900 पॉडकास्ट के दौरान योर स्टोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज आई हैव एवर कम अक्रॉस। मैं बहुत ही नर्वस चाइल्ड था। 14 साल में दुकान पे वेफर बेचता था, हमेशा छुपके रहता था। If you go meet that same child, what will you tell that child? Don't worry, it's all going to be fine. गब्बर सिंह ने बहुत कमाल का डायलॉग बोला था, जो डर गया समझो मर गया। And I believe that. Don't be afraid. What's the worst that can happen? जब आप मुन्ना भाई MBBS शूट कर रहे थे, स्ट्रेंज मोमेंट था वो, सडनली फाइंडिंग योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स। I don't think संजू बाबा रियलाइज कि ये पिक्चर कितनी कमाल की है। एक दिन फोन आया, बमन मैं संजय बोल रहा हूँ, तू कहाँ है? जुहू आ जा। मैं गया। फेम की वजह से जो किसी इंसान का कैरेक्टर है वो दिख जाता है दुनिया को। 100x में कहता हूँ। And you can't control it. Fame comes and ठाक hits you so hard, you'll never know what's going on. It's just that you got to be aware. पूरे जर्नी में फैमिली का एग्जैक्टली क्या रोल रहता है? Without Zenobia, I wouldn't be the same guy. I wouldn't be having this kind of conversation with you. Did you have friends who chose to not get married? Yeah? Marriage is not a must. It's the choice. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. That's fine. You've got to try to make it work. मैं आपको लास्ट टाइम मिला था एक रीइन्वेंशन के स्टार्ट में, अब आपसे फिर से मिल रहा हूँ एक और रीइन्वेंशन के स्टार्ट। Because you're seeking, you're in search of something. Do not fall in love with your own work. There's always a better option. People want to make it fast. It's a problem. Make it as per your life's rhythm and you accept your failings. Those stories will inspire you the most. कुछ एपिसोड्स देखने के बाद काफ़ी सारे ऑडियंस मेंबर्स ये कमेंट करते हैं ना कि दिस पॉडकास्ट फेल्ट लाइक थेरेपी। ये वैसा ही एक एपिसोड है। TRS की शुरुआत हुई थी बमन ईरानी सर के साथ, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करी थी तब, पर ये 2019 की बात है यार। 6 साल के सफ़र के बाद, 900 एपिसोड्स के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। बहुत कुछ देखा है इन 6 सालों में। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करी, मज़ा आ गया इनसे मिलकर, मज़ा आ गया इनसे सीख कर फिर से। जस्ट एन्जॉय द एपिसोड, ये कहना चाहूँगा। बमन सर की नई फिल्म डिटेक्टिव शेरदिल Z5 पर 20 जून को रिलीज़ हो चुकी है। जाकर देखिए, एन्जॉय द फिल्म। बट फॉर नाउ एन्जॉय दिस वेरी वेरी हार्टफेल्ट एपिसोड ऑफ TRS विद बमन सर। जिस इंसान के साथ हमारा 17th एपिसोड एवर रिकॉर्ड हुआ था, वही इंसान हमारे साथ शायद 917th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बीच में आपने बुलाया ही नहीं। मतलब एक ऐसा नाइंसाफी है रे। कुछ लोगों के लिए मुझे रेडी होना पड़ता है। अच्छा। पर्सनल एवोल्यूशन। Not bad. हाउ आर यू सर? I'm terrific. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप घर आ गए, आप स्टूडियो में बैठे हो। ग्रेट बीइंग इन योर प्रेजेंस। Same here. Thank you so much. कैसे हो सर? Too good यार। या हमेशा टू गुड ही रहता हूँ, तब भी टू गुड था, आज भी टू गुड हूँ। व्हाट्सअप व्हाट्सएप बस अभी फ़ोन बंद कर दिया मैंने। व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं। अरे व्हाट्सएप, हाँ यार भवन, इतना डैड जोक्स मत क्रैक किया करो यार। व्हाट्सएप इज लाइफ इज ब्यूटिफुल। लाइफ इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। लाइफ इज अबाउट इन्वेंटिंग, लर्निंग, क्रिएटिंग। कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ मतलब बनाना पड़ता है अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके साथ, और भी अपने जो रिलेशनशिप्स है वो और अच्छे बनाने चाहिए। एंड वी लर्न एवरी डे, सीखते रहना बस। लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग। लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग। ये मेरे को बहुत सही लगा। वन ऑफ द रियलाइजेशंस आई हैव हैड अबाउट द वर्ल्ड इज दैट स्पेशली younger generations, generally एक narrative है। तो my generation is called millennials, which is born before 1998 roughly। अच्छा, ऐसा कुछ है। हाँ, and post 2000 roughly is Gen Z। Right. So I've noticed that generally speaking Gen Z collectively हल्के से patience कम रहती है, but that's also an outcome of youth। I think when you're young patience कम ही होती है। and जिंदगी भर patience समझना और patience अपनाना एक लाइफ स्किल होता है। कमिंग टू यू, आपने कुछ बहुत क्रेजी करियर जंप्स कर रहे हैं, रीइन्वेंशन।
पहले झट से एक रिकैप करते हैं आपके स्टोरी के बारे में, बिकॉज in 900 something podcasts, it's one of the most inspiring stories I've ever come across of human life, of patience. तो loosely speaking आपके career jumps के बारे में बताइए. पहले तो जन्म हुआ था. I jumped out into the world. Childhood was not very happy. My father was not around. Learning disabilities थी. Nervous था. Anxious बच्चा था मैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ मतलब कॉन्फिडेंस क्राइसिस था. फिर मैंने होटल बिजनेस में काम किया, वेटरिंग किया. वेटरिंग के बाद दुकान पे बैठा 14 साल. लोगों को शायद वो मालूम नहीं है, 14 साल में दुकान पे वेफर बेचता था. एज क्या थी आपकी? मतलब स्कूल से जाता था मैं दुकान पे, मेरी घर की दुकान थी. और फिर 19-20 साल की उम्र में मैं वहाँ मतलब लगातार बैठना मैंने ठीक समझा. फिर दुकान पे बैठा 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में शादी की. और फिर 33 की उम्र में, 32-33 की उम्र में फोटोग्राफर बना. और फोटोग्राफी मैंने बहुत उस ज़माने में बहुत फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, करियर क्या, डेथ, बिजनेस डेथ. बट डेथ नहीं होता है, बिकॉज इफ यू आर विलिंग टू गो ऑन देन इट्स नॉट डेथ. इफ यू आर विलिंग टू गो ऑन मतलब क्या? लगन. इफ यू आर विलिंग टू गो ऑन इज एज सिंपल एज विलिंग टू गो ऑन. और क्या मतलब, मैं नहीं मानता हूँ कि डेथ हो गई, कोई और मानेगा डेथ हो गई, मुझे नहीं मानना. क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुआ था उस वक्त, मतलब मैं वाइप आउट हो गया था एकदम. जब आप फोटोग्राफी सीख रहे थे? नहीं, मैं 25 की उम्र से सीख रहा था फोटो. एक्चुअली बचपन से सीख रहा था फोटोग्राफी. 32 की उम्र से मैंने फोटोग्राफी प्रोफेशनली शुरू किया. स्टूडियो लिया, लोन लिया, कर्जा किया, कर्जे पे कर्जा, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, इन पेइंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. मतलब इट वाज क्वाइट रिडिकुलस. वो आपके तब के पर्सपेक्टिव से एक मुश्किल फेज था. बहुत. Same age as what I am right now, between 32 and 33. Right. Very difficult. Very difficult. Because you feel कि यार चुपचाप दुकान पे ही बैठो यार. लेकिन मेरे रगों में सिर्फ और अंदर एक बंदर बैठा है जो क्रिएटिव बंदर है. मैं क्या करूं उसके साथ? He's sitting inside. He's dying to jump out. बस मौका चाहिए उसको बाहर आने के लिए. तो फोटोग्राफी से शुरुआत की. और इमीडिएटली 2-3 साल के अंदर किसी ने, शामक दावर आके मुझे कहा कि यू शुड एक्ट इन प्लेस. तो बोला नहीं, मेरे पास अभी पैसे की बहुत प्रॉब्लम. प्ले के अंदर मतलब 200 रुपये शो का मिलेगा, मतलब अपना पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता उसमें. तो बोला नहीं, तू कर. एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग इन प्लेस. एंड फ्रॉम द फर्स्ट प्ले आई गॉट नोटिस. माई सेकेंड प्ले बिकेम अ वेरी बिग हिट. My third play established me as an actor of repute. So things started picking up again. But money was still a problem. फिर 44 की उम्र में पहली हिंदी फिल्म की. प्लेस करते करते तो मैंने एक छोटी सी फिल्म की थी, लेट्स टॉक करके, जो किसी ने नहीं देखी, लेकिन विनोद चोपड़ा साहब ने देखी थी. विनोद चोपड़ा को बहुत पसंद आई. मतलब ये कौन है ये एक्टर, तो भेजो मेरे पास. मुझे पैसे दिए. बोले क्यों, मेरे पास किस फिल्म के लिए? मतलब मेरे पास फिल्म ही नहीं है. फिर भी उन्होंने मुझे पैसे दिए. बोले क्यों? मैंने ऑफकोर्स चेक डाला नहीं, क्योंकि हाउ कैन यू पुट अ चेक फॉर अ जॉब यू हैवंट डन, राइट? And then suddenly 8 months later he came up with this idea of Munna Bhai MBBS. I mean that he'll produce Munna Bhai MBBS. He introduced me to Raju Hirani. And rest of the story, you know. Of course, एक और बीट जो है मेरे ये पूरे टाइमलाइन में, एंड वो है 55 की उम्र में मैंने सोचा मैं पिक्चर बनाऊंगा, लिखूंगा और डायरेक्ट करूंगा. तो 10 साल लग गए मुझे वो करने में. सीखने में और ज़्यादा वक्त निकाला मैंने, बहुत वक्त गुजारा सीखने में. राइटिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड आई रियली बिलीव दैट टेल एनीबडी, you know, if you want to make a movie, learn how to write first. And so I spent some time. At the age of 65 I debuted as a director. Wow. So ये अभी तक मेरे बीट्स है. जो आपने क्या पूछा था, career transitions. So yeah, ये आखिर final transition is
For the time being, writer, director, producer. क्रिएटिव बातें करें थोड़ी सी. हाँ बिल्कुल. आजकल कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को कंटेंट क्रिएशन का करियर चाहिए और समथिंग इन मीडिया. इट्स बिकम अ कूल करियर, बट लोग इस करियर की एक असलियत नहीं जानते. Which is? कि आप मीडिया के किसी डोमेन में हो तो आपको री इन्वेंशन करना बहुत ज़रूरी है. खुद को री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है टू कीप स्टेइंग फ्रेश, टू कीप स्टेइंग रेलेवेंट. यूट्यूब की दुनिया में इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. और मैं मानता हूँ हर 5 साल थोड़ा सा री इन्वेंट करना चाहिए. Okay. मैं आपको लास्ट टाइम मिला था एक री इन्वेंशन के स्टार्ट में, अब आपसे फिर से मिल रहा हूँ एक और री इन्वेंशन के स्टार्ट में. तो इन 900 पॉडकास्ट के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है दुनिया के बारे में. आई हैव डन माई रिसर्च. अभी मेरे पास डेटा मिल गया एंड देयर इज अ लॉट आई वांट टू से टू द वर्ल्ड. तो हम फिर से वीडियो एसेज, सोलो कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं. डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, इस सब की शुरुआत हो रही है. बट ये ना तुरंत आप नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि अगर आप हर वीक एक वीडियो रिलीज कर रहे हो तो आपके क्रिएटिव प्रोसेस का एक रिदम आपको पहले ढूंढना पड़ता है. कि आपका राइटिंग का रिदम क्या है, टीम रिदम क्या है, एडिटिंग रिदम क्या है. फिर एक बार वो रिदम मिल गया, आप कंसिस्टेंटली उसके बाद कर सकते हैं. तो जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई, उस कंट्रोवर्सी के वीक 1 से ही मैं इस रिदम को ढूंढ रहा था. Okay. और अभी आई थिंक कितने 4-5 महीने हो चुके. वी जस्ट रिलीज्ड आवर फर्स्ट न्यू एज डॉक्यूमेंट्री 2 days बैक और उसकी रिसेप्शन अच्छी थी. Wonderful. बट मैं इस रिदम फाइंडिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ. आई थिंक ये सबसे अंडररेटेड करियर और लाइफ स्किल होती है, फाइंडिंग रिदम इन एनीथिंग. Right. कि लोग कहते हैं यू गेट बेटर वंस यू स्टार्ट डूइंग इट. सेम लॉजिक. तो आप कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आपने फोटोग्राफी का रिदम भी ढूंढा, फिर प्लेज में रिदम ढूंढा, फिर फिल्म वर्ल्ड में, फिर डायरेक्शन में. व्हाट इज रिदम फाइंडिंग? Rhythm finding is adjusting your DNA. आपका DNA adjusted होता है. You found a rhythm. Now I have to change that DNA again. तो वो DNA को कैसे चेंज करना है? Through repetition, through education, through reading books, through research. आपने सब जो करना था आपने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है आपने. एंड थ्रू द साइंस ऑफ द क्राफ्ट. लोग बहुत बड़ी गलती करती है जब कहते हैं कि हम क्रिएटिव लोग हैं तो हमें क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है. एंड आई फील दैट्स द मिस्टेक, बिकॉज इफ़ यू आस्क अ पेंटर फ्रॉम पिकासो हु यूज्ड टू ड्रॉ इन स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, वेयर डिड ही स्टार्ट? फ्रॉम लर्निंग बेसिक्स. अगर आप बोलेंगे मोज़ार्ट वाज अ जीनियस पियानिस्ट, but he has to learn his scales. Sa re ga ma pa, do re mi fa sol la ti do. They have to learn the scales and do multiple variations of the scales, and the scales should be left, right in your sleep. You can go from do to fa to so to in your sleep. It's like finding a new character screen के लिए. मैं इस इंसान को जानता नहीं हूँ, जब तक मैं वो इंसान को जानने की कोशिश नहीं करूँगा, वो अपने DNA में अपना नहीं लूँगा, तब तक मैं उसके लिए परफॉर्म नहीं करूँगा. लोग समझते हैं कि अगर आपने रेपिटेशन के साथ डायलॉग सीख लिए तो आप एक्टिंग अच्छी कर सकते हो. वो गलत है. जैसे कि हर कैरेक्टर के लिए एक नया रिदम ही होता ना. उसकी बात करने की रिदम, उसकी चलने की रिदम, उसके कपड़े क्या है, बट दोज आर एक्सटर्नल रिदम्स. You have to find the internal rhythm of the character. And वो कैसे पता चलेगा? बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. So every time you play a new character, you have to find out what is that man all about. So पहला सवाल, उसकी खामियाँ क्या है? उसका वुंड क्या है? उसका घाव क्या है? पहले आप फाइंड आउट करें. उसकी लाइफ हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं, बैक स्टोरी कि वो कौन से स्कूल में गया, कौन से क्लास में किसके साथ बेंच पे कौन से सीट पे बैठता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसकी खामियाँ क्या है, उसका घाव क्या है, व्हाट इज़ वुंड, और उसको एक्सटर्नली लाइफ में क्या चाहिए. मुझे कुछ बनना है. क्या बनना है? आपको ऑस्कर जीतना है, आपको वर्ल्ड कप उठाना है, आपको कोई भी लंदन के कोई आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग जानी ही चाहिए. दैट इज़ एन एक्सटर्नल वांट जो कहते हैं. वो रिदम ढूंढने में वक्त लग जाता है. और नेक्स्ट
अंदर वाला रिदम अपने आप में व्हाट इज द चेंज यू गॉट टू मेक एज अ ह्यूमन बीइंग, वो एक रिदम होता है. वंस यू फाइंड दीज थिंग्स आउट यू फाइंड कैरेक्टर. सिमिलरली हैज टू बी अप्लाइड टू योरसेल्फ. What is it that you want, Ranveer, out of life? What is it that you want to do? You set a goal. If you don't have something that you want, means your life will go all over the place for a certain amount of time. And then when you are finding the rhythm to achieve that, कि मुझे ये podcast करना है, उसके बाद मुझे ये documentaries करना है, I want to reach out to a certain kind of people and speak a certain thought. लेकिन उसके अलावा जो आपने ऑलरेडी जिक्र किया है, मैं दुनिया को समझने लगा हूं. दैट इज योर नीड. मुझे इंटरनली अपने आप के साथ क्या करना चाहिए. सो इफ यू डोंट फिगर दीज थिंग्स आउट यू विल बी ओनली एम्बिशियस. बट इफ यू फिगर बोथ थिंग्स आउट यू विल बी एम्बिशियस एंड यू विल गेट टू योर गोल, बट साथ साथ यू विल ऑलवेज बी a calmer human being. खुशी ज़्यादा फील होगी. जैसे कि अगर मैं किसी को ऑस्कर जीतना है तो मतलब मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं मेरी आंखें काले कर दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, 2 महीने में पतला बन जाऊंगा, मेरी हड्डियां दिखेंगी. ऑस्कर जीत लिया. लेकिन आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ अगर आपका बर्ताव अच्छा नहीं रहेगा तो ऑस्कर जीत के आप करोगे क्या, किसके साथ शेयर करोगे. यू हैव टू इम्प्रूव एज अ ह्यूमन बीइंग. दैट इज योर नीड. यू हैव टू इम्प्रूव एज अ ह्यूमन बीइंग साथ साथ. सो विद क्राफ्ट विच इज द एक्सटर्नल, द इंटरनल ऑल्सो हैज टू बी पावरफुल. वुड यू से कि ये जो इंटरनल हैज़ टू बी पावरफुल वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फ्यूल होता है टाइम की वजह से, इन टर्म्स ऑफ you need to be able to create free time for yourself? Not at all. नहीं? No. Then? What is it to take to close your eyes and just say, जैसे कि आपने कहा, I have made mistakes. First thing is recognition of your mistakes. Acceptance. No denial. नहीं रणबीर, I think you should lose some weight. क्यों? मेरा तो चल रहा है. Somebody is telling you something, listen. So why do you need free time to do that? फ्री टाइम टू स्पेंड विद फैमिली फ्रेंड्स. वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती फिर. एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग. इट्स अबाउट आयनिंग आउट योर प्रॉब्लम्स. अगर एक कमाल का सूट पहन के अगर आए और यहाँ पे क्रस्ट है, थोड़ा बहुत, इतना क्रस्ट है बस, राइट, नजर कहाँ पे जाएगी, सूट पे या यहाँ पे. दैट्स इट. एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ आप कभी उस फोटोग्राफी फेज या प्लेज के फेज या दुकान के फेज के बारे में सोचते हो? रोज सोचता हूँ. आपके सामने अभी जब मैंने पूरी बीट्स सुना दिए, सोचता हूँ. वो फेज एक बोझ की तरह है, ताकत की तरह. और लोग बोलते आप जब कामयाब हो गए थे 44 की उम्र. नहीं, मैं बहुत ही अच्छा दुकानदार था. मैं बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था. मैंने उस वक्त पैसे नहीं बनाए, फिर बाद में कमाने लगा, लेकिन आई वॉज अ गुड फोटोग्राफर. इट डज नॉट मीन यू हैव टू बी फेमस टू बी सक्सेसफुल. Even as a theater artist, the rest of the country did not know me. But I was, if I might say so myself, I say this humbly, very good theater artist. I was a successful theater artist. It was not that I was not famous. I was famous within one certain world. And I have to keep improving. Fame is not, I'm repeating myself, fame does not mean success. Success is doing a job well and bringing your best game every day. That's being successful. जो लोग कहते हैं कि being 100% हो, जो भी आप कर रहे हो खुद का 100%. I don't know कि 100% होता है कि नहीं, but as long as there is a loyalty to your work, that's it. Respecting your work. बस. मुझे याद है 2019 में जब हमारी बात हुई थी, मैंने आपसे फेम के बारे में ही पूछा था और आपने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटॉक्सिकेंट, सबसे बड़ा नशा फेम होता है. अफीम. It's opium. And you can't control it. You know why? I don't know if
you drink, but I know people, when you have 2-3 drinks and it's out of control, you don't know what you're doing. जब आदमी अपने कुछ ज़्यादा ही जब पी लेता है, उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर का, अरे कल रात तूने क्या, मैंने ऐसे ही किया. You have no idea. So fame comes and hits you so hard, you'll never know what's going on. It's just that you got to be aware. और मेरा उसके ऊपर एक थियरी है, थोड़ा लंबा सा थियरी. गो फॉर इट सर. चलेगा ना? हाँ, गो फॉर इट प्लीज. आपका जो रियल सेल्फ है, अगर आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं ना, तो वो रियल सेल्फ मैग्नीफाई होता है. अगर आपका रियल सेल्फ कंजूस है, तो जब आप इंटॉक्सिकेट होते हैं या आप फेमस हो जाते हो या आप बहुत पैसे वाले हो जाते हो, तो आप ज़्यादा कंजूस बनेंगे. अगर आप दिलदार हो, गरीबी में भी दिलदार हो, तो जब आप मशहूर हो जाएंगे या इंटॉक्सिकेट हो जाएंगे या फेमस हो जाएंगे या पैसे वाले हो जाएंगे, तो और दिलदार बनोगे. वो जो फेम जो होता है, जो इंटॉक्सिकेशन होता है, और पैसा जो होता है, एक मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. आपका रियल सेल्फ मल्टीप्लाई हो जाता है. फेम की वजह से जो किसी इंसान का कैरेक्टर है वो दिख जाता है दुनिया को. 10 times over, 10x, 100x मैं कहता हूँ. जॉनी डेप की एक बहुत फेमस कोट है कि आई होप एवरीवन बिकम्स रिच एंड फेमस सो दे रियलाइज दैट दैट्स नॉट द आंसर. इस कोट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर. चलो. फिल्मों की दुनिया में कितना समय हो गया आपको? अब 2004 3 2002, मेरे को नंबर्स नहीं याद रहते. इट इज 2002 वाज व्हेन मुन्ना भाई वाज शॉट. 23 years ना. वाओ, 23 years इन द फिल्म वर्ल्ड. राइट. बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखे हैं, बहुत सारों के राइजेस देखे हैं, बहुत सारों के डाउनफॉल्स देखे हैं. जी. डू यू माइंड आई एम आस्किंग यू दिस? नॉट एट ऑल. ओके. आई एम श्योर सर, आप पहले तो एक फोटोग्राफर हो, आपने दुनिया देखी हुई है. आई एम श्योर कि उस दुकान में बैठकर भी आपने इंसानों को जाना. बिल्कुल. राइट. फोटोग्राफी के थ्रू भी इंसानों को जाना, फिल्म वर्ल्ड के थ्रू भी इंसानों को जाना. बिल्कुल. तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो द गाइज हु राइज टू द टॉप, द गर्ल्स हु राइज टू द टॉप, उनमें क्या कॉमनैलिटीज होते हैं आपके मुताबिक, अदर देन डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, जो ऑब्वियस चीज़ें हैं विच इज़ देन एवरी इंडस्ट्री, दैट्स ओके, बट उनमें स्पेशल क्या होता है? बहुत लोगों में एक एक्स फैक्टर होता है विच इज़ एन अनॉमली. सबके पास नहीं होता ये. वो गॉड्स गिफ्ट है. जैसे कि टैलेंट है. बहुत सारे लोग बचपन में ही पियानो के सामने बैठते और पियानो खेलना शुरू कर देते. Where did that come from? I have no idea. Some people can just act naturally, even as child artists. Some people can sing. फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कितनी भी कोशिश करे सुर में गाना गाने के लिए, लेकिन नहीं गा सकते, कितनी भी ट्रेनिंग करो. सो वो एक गॉड गिफ्ट होता है. सम पीपल हैव दिस मैग्नेटिक गॉड्स गिफ्ट. और वो कितनी भी कोशिश करे कि मुझे मशहूर नहीं बनना है, वो मशहूर बन ही जाते हैं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक मी. देयर इज समथिंग apart from hard work and craft and studies and practice and rehearsal, उसके अलावा कुछ, you have to want it very badly. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, you must want it very badly and it will come to you. भूख. It's not भूख as much as a desire to do it. मुझे एक करना है बस. मतलब मैंने बचपन में ही तय कर लिया कि मैं एक दिन में पिक्चर बनाऊंगा. It's fixed, it's locked. It's there. It's going to happen. There's a lot of youngsters, Gen Zs, who use this word manifestation very commonly. They throw it manifestation, but they're right. If you have decided to do something, you have to make an affirmation. You have to imagine it and work towards it. And believe me, the energies around you will attract only that. It does happen. I believe that as a scientific fact, whether it's proven or not. I believe that as a scientific fact, that manifestation does happen. I never went out really looking to be an actor. Somebody said, please be an actor. Shamak Dawar made me act. Why did he ask me to act? He had never seen me act. कभी देखा ही नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे ऑडिशन के लिए लेके गया था उस वक्त.
वो एलेक के पास, आई मीन आई डिडंट इवन ऑडिशन, ही सेड यू नो ही इज एन एक्टर, टेक हिम, हो गया बात. इट कम्स टू यू, एंड इफ यू आर गुड दे विल कम लुकिंग फॉर यू. हाउ डू यू बिकम गुड? देन यू गॉट टू डू द एप्लीकेशन, द स्टडीज, द प्रैक्टिस, फाइंडिंग रिदम. बेसिकली हर इंसान को पहले तो खुद का रिदम ढूंढना चाहिए और एक बड़ी विजन रखनी चाहिए खुद के दिल में. छोटी भी रख सकते हैं, एक विजन रखनी चाहिए. विजन रखनी चाहिए. हम जब आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन मैं स्क्रीन राइटिंग सिखाता हूँ, और वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग फॉर योर प्रोटैगनिस्ट और योर लीड कैरेक्टर, योर हीरो, हेरोइन, व्हाटएवर, कि उसकी विजन या गोल जो होती है, तो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ राइट नाउ, इट शुड बी इनसरमाउंटेबल, अनअचीवेबल, अनअटेनेबल. लगान में भुवन अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता है, उनके गेम में. इट्स अनअचीवेबल, इट्स अनअटेनेबल, इट इज इनसरमाउंटेबल. तो यू हैव टू, इफ संजय दत्त इन मुन्ना भाई, वो गुंडा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो मुमकिन है. भले वो फेल हो, बट कोशिश तो करनी चाहिए, और उसके दौरान यू विल ग्रो एज अ सुपरमैन, इवन इफ यू फेल. रॉकी पिक्चर देखी थी, रॉकी क्या था, बकवास बॉक्सर, और वर्ल्ड चैंपियन के सामने उसको रख दिया. लेकिन कितनी मेहनत की, लेकिन मार खाया उसने, लेकिन उसने he won the hearts of the public. Why? Because he tried, because it was नामुमकिन, और उसने कोशिश की, होनी को अनहोनी करके दिखाया. लेकिन वो जीता नहीं. जीतना जरूरी नहीं है. इट इज पीपल आर वॉचिंग यू, यार ये कैसे कर रहा है, आई एम इंस्पायर्ड. सो दो स्टोरीज विच विल इंस्पायर यू द मोस्ट, जो नामुमकिन है. नामुमकिन विजन को लेकर जाओ, उसके कोशिश पीछे करते रहना. हाँ, उसके पीछे. फिर अगर आप फ्लॉप भी हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम, पीपल विल स्टिल सपोर्ट यू. जो लोग टॉप तक पहुंचते हैं वो नीचे गिरते कैसे? वन बिग रीजन, घमंड और अपने क्राफ्ट को भूल जाना. आप अगर एक्टर हो, और किस चीज़ के लिए आप ऊपर आए, एक्टिंग की वजह से आए. मैं वो एक्स फैक्टर वाले लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ. एक्टिंग करके मेहनत की, इस रोल के पीछे इतनी मेहनत की, अभी शोहरत मिल गई, पैसा मिल गया, गाड़ी आ गई, तो वो मेहनत कम क्यों हो जाती? ये भूलिएगा मत कि आप एक्टर हो, और एक्टिंग की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो, उसे मत भूलिए. बिकॉज ये जो बाकी जो है ना, वो एक ड्रेसिंग है, माया ड्रेसिंग है. हाँ यार, ये मैनेजर्स है, ये है, वो है, प्लीज, ओके, वो ज़रूरी है, बट दैट शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड. Your PR and your Instagram and all, it's important. I'm not saying no, but that should not be the center of the world. What is the center of your world at that? Your craft. Because I can't say I've learned acting तो मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊं और मैं एक्टिंग कर लूंगा, तो एक्टिंग तो मेरे रिदम में, हर एक कैरेक्टर एक नया रिदम लेके आएगा आपकी जिंदगी में, और आपको उस कैरेक्टर का रिदम पकड़ना है आपकी एक्टिंग रिदम के साथ. सो हाँ, डाउनफॉल, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट हाँ, घमंड कम्स इन द वे, डिस्ट्रैक्शंस कम इन द वे. डिस्ट्रैक्शंस, डोंट फॉरगेट हु यू आर. यू आर एन एक्टर फर्स्ट, देन यू आर अ स्टार. मतलब वो एक खुद का जो रिदम होता है, वहां तक पहुंचने में वो रिदम कभी खराब नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं. दैट्स द मेन लॉजिक कि कोर स्किल हमेशा पॉलिश्ड रहनी चाहिए, और सीखते ही जाओ. That's called reinvention, what you're trying to say. That's called the reinvention of what I'm talking about. So, a very famous acting teacher, Uta Hagen, I think, it takes about at least, on an average of 18 years for someone to become a good actor. 6 महीने के कोर्स से कुछ नहीं होता है. It's very important to learn. It's been 23 years for you. Slowly, मुझे थोड़ा हमेशा थोड़ा वक्त लगता है. मैं थोड़ा लेट स्टार्टर हूँ ना, तो 23 years करते रहूँगा. I don't take myself very seriously.
जब आप मुन्ना भाई MBBS शूट कर रहे थे, आपकी भी लाइफ में एक बहुत स्ट्रेंज मोमेंट था वो, इन अ वे, सडनली बिल्कुल। फाइंडिंग योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, बिल्कुल। राइट? पैरेलली इन रेट्रोस्पेक्ट अब ये समझ आता है कि वो संजय दत्त के लिए भी एक बहुत स्ट्रेंज मोमेंट था उनकी जिंदगी में, बिल्कुल, सबके लिए, राइट? अरशद के लिए भी, उनके लिए भी स्ट्रेंज। हाँ बिल्कुल। सारों की स्टोरीज काइंड ऑफ इन दैट सेम कमबैक आर्क। और राजू की डेब्यू फिल्म थी। हम्म राजू भी कितने राजू वाज ट्राइंग टू मेक दैट फिल्म फॉर लॉन्ग टाइम, तो फॉर हिम आल्सो आपस में बात होती थी इन सारी चीज़ों के बारे में? शायद, व्हाई नॉट, आई डोंट रिमेंबर, बट यस, व्हाई नॉट। राजू और मेरी बहुत बातें होती थी। कि स्ट्रेंज टाइम इन ऑल आवर लाइव्स। I mean, strange time we are trying to do something, you know, we are trying to make an impact for ourselves first. संजय दत्त का मेंटल स्पेस याद है आपको उस मूवी के दौरान? Similar, अभी भी same है. फ्लो? Yeah, he's a very strong person, I must say. Very strong person. I don't think संजू बाबा realized कि ये picture कितनी कमाल की है. Maybe he was in another mental space, I don't know. He was distracted. He had a lot of things on his mind. A lot of things were going on for him. But एक दिन I remember मैं चौपाटी पे था. फ़ोन आया राजू का. बोला ये बात कर. हाँ. बमन मैं संजय बोल रहा हूँ. Hi Sanju. I'm very fond of him. I'm very fond of him. He's a lovely human being. He's a lovely human being. तो फ़ोन किया मैंने. तू कहाँ है? मैं बोला मैं चौपाटी. तू जुहू आ जा अपने वेदु विनोद चोपड़ा का ऑफिस. तो मैं बोला क्यों? बस आ जा, सवाल मत कर. एंड वी हैड हार्डली मेट 5-6 टाइम, 2-4 सीन किए थे और एक आधा घंटे का एडिट रेडी था. तो मैं गया रूम में, गया आके इधर बैठ एडिट रूम में. आई सेड लुक व्हाट यू हैव डन. आई सेड व्हाट डिड आई डू? सेड जस्ट लुक एट दिस. आई सेड व्हाट? He's saying, Baman, I am astounded at what you've done. This movie is going to change lives. This movie is going to change lives. I'm sure, including his own, including mine, including Arshad, including Raju, and so many people who are involved in that film. And he made me sad and watch, and I'm looking and saying, "Acha, I can't say, yaar, अच्छा किया यार मैंने बोल नहीं सकता." Saying, "What? It's beautiful. It's beautiful. It was new. It was fresh. It was a character that nobody had seen before." So, which brings me to another point of rhythm, is uniqueness. Don't do, whenever a director tells me, एक scene होता है और एक typical वो जो moments, don't use the word typical. Give me something that I want to see for the first time. ये क्रिएटिव करियर्स में खुशी की मेन वजह होती है जब कुछ नया करने जाते हो. हाँ. Try the unexplored first. मेरे जो गुरु है Alex Dinelaris, he's an Oscar-winning writer. He's a dear friend of mine. He has a very nice quotation. He says, "Write the story that you're afraid to tell." Write the story that you're afraid to He's tell. a writer. He's a writer. That means you're going to places that you don't want to face yourself. दुनिया को क्या दिखाओगे? पर उसमें ही सच्चाई है. Because you're digging deep. I didn't fully understand. So, let me try and explain it to you. मैं वो कहानी लिखूंगा जो लोगों को की आदत है सुनने में. Something that is familiar. But the story that you're afraid to tell is a story which you will dig deep into your soul. अपने आप को जब मैं वो कहानी नहीं सुना सकता हूं, मैं दुनिया को क्या सुनाऊंगा? बट उसी कहानी में सच्चाई है. आप समझ में है? Okay. क्योंकि एक इंसान की खुद की एक परसेप्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू लाइफ और कुछ अनकंफर्टेबल एरियाज होती हैं इन दैट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. Basically an acceptance of who you are, which he means is write personal stories. बोलने का मतलब in a simplified way is write stories that are personal. Because if it's personal and if you're afraid to tell it, it will be truthful. थोड़ा ज़्यादा डीप बोल लिया. नो दैट्स फाइन. अच्छा है. मैं ना मतलब हर करियर के साथ ये विजडम टाई अप करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मे बी द सेम वर्जन ऑफ व्हाट यू सेड फॉर अदर करियर्स इज वेयर योर फियर लाइज देयर इज योर टास्क. Simple.
Batman. हिंदी में कैसे समझाए? वे ऑफ रियलाइज देयर इज योर टास्क। उस टाइप का काम करो जिससे आपको डर लगे। बस हाँ। बस बैटमैन। बैटमैन जब बोला मैं कुछ लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे माँ बाप की खून का बदला नहीं ले पाऊंगा, जब तक जिस चीज से मुझे डर लगता है मैं उसी कुएं में जाके बैठूंगा। बैट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? चमगादड़। चमगादड़। क्या बात है, चमगादड़ से डर लगता हूँ, मैं चमगादड़ की गोद में जाके बैठ जाता हूँ। फिर डर किस बात की? दैट्स द पॉइंट। अपनी नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी देखिए। वही इसी के बारे में बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। शायद मेरी फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम है, बिकॉज नो अदर फिल्म हैज अफेक्टेड माय कैरेक्टर लाइक दोस। क्या फिल्म्स है सर? Wonderful, beautiful films. Right? Again, coming back to the last 6 months, I return to those films. और कुछ कुछ ऐसे फिल्में होती हैं जहाँ कहा जाता है कि they age well. They age well. Some don't age well. Many don't age well. Some films age very well. Right. कि लाइफ के हर मोड़ पर जब आप वो फिल्म्स देखोगे, you'll get a new perspective. Correct. You'll grow in some other way. Correct. Nolan's Batman trilogy is in that. For you. हाँ. Great. And at the worst moments in this whole phase, और बहुत सारे worst moments हुए, as recently as a few weeks ago, you know, things are constantly happening. मैं बस चमगादड़ों को visualize कर रहा हूँ. बस वही है। बस वही है। I'm so proud of you actually. Thank you, sir. Did you expect a conversation like this? No, of course. I expect no less from you because you're bright and you're seeking, you're in search of something. There's a difference between someone who is in search of something and someone who wants to get a nice bite that can go viral. It's very different. What I usually see, अगर मैं किसी के सामने बैठा हूँ so, मैं उनके साइकोलॉजी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ. Go for it, man. I'm trying to understand कि what went right in your childhood for you to have this kind of mentality till today. क्योंकि mentality बहुत solid है. And honestly, that's the theme of this whole episode for me. Mentality. हाँ. In fact, जो आपके पीछे भी अक्की, he's been with me since he was 16 years old. He met you probably, I think, at that old shoot also. अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा. But you know, I wanted this episode for the sake of my team as well. मेरी team बहुत young है. He's probably one of the older guys and he's 25. What? So I think one of my personal challenges has been explaining correct mentality to the team. क्या mentality ऐसे रखो. I think one positive of being young is energy. One negative of being young is little lack of... Excuse me? Is there positive of being old and energy? I mean, old means older. I'm 65. I would like to believe I have pretty good energy, don't you think? No, you don't have to be young to have energy. I know of some young people who are boring as shit. No, you don't have to just have a good sense of humor. Energy can be a very silent thing. Yeah, you see, this guy is up. He's thinking all the time. He's making notes. He's doing this. Good energy. Good energy's got nothing to do with being funny. I do think young people need some kind of mentality coaching constantly, as do we. I also need mentality coaching. Right. You're a great life coach, even though that's not what you are professionally. Sorry for... In fact, I do that. Where I do public speaking. Yeah. I do corporate speaking. I mean, so 900 से ज़्यादा लोग मिले हैं. तो I really know my people at this point. Okay. So it's been 6 years of podcasting. Okay. But last time आपके साथ मज़ा आया था, आज भी मज़ा आ रहा है. Very good. For this reason, कि यार, I feel my mentality is getting coached, and I feel a lot of younger people with me are getting coached through this episode with you, which is why all these questions. Lovely. Go for it. Go for more. Are you completely happy now in life? I am making plans for the future. So till such time is... So I always feel I'm not working hard enough. But I work very hard. But I still feel I'm not working hard enough. So that is... आज मैं बहुत लेट उठा यार. खाना खाने के बाद मैं नैपी लिया यार. मैं गलत तो कुछ नहीं कर रहा हूँ. No, man. As long as you're devoting time to the family, and as long as you're thinking of how to create something fresh. See, creation has to be fresh. Has to be something that challenges you. If you don't surprise yourself, you're not going to surprise the audience. So a lot of people told me is it okay if I speak about my film? Please so. You watched the movie? Yeah. Why aren't you making a comedy? That's what people expect me to do. And
now people will expect me to make a film that's similar to that. No. Fresh take, a fresh approach. And I don't mean just a youthful approach. It has to be something we haven't seen on the screen before. At least, some visions, some images, some performance beats. Somebody say, यहाँ तो रोना ज़रूरी है, लेकिन no, I won't cry here. Keep surprising people. So I'm very interested I'm uneasy while I'm creating. I'm wanting to make sure that I am unique. Uneasy while creating. Wow. बहुत की टेक हुए हैं. तो रात को 2 बजे उठ के उठ के कुछ लिख लिया पेपर पे, सुबह उठ के बोला ये क्या लिखा है यार, मुझे समझ में नहीं आया. That's also fun. Underrated. And then you write something in the night. मैं एक सीन लिखता हूँ, मैं रात को पढ़ता हूँ, बोला मैं बीवी को जाके उठाता हूँ अभी और दिखाता हूँ. मैं सुबह पढ़ता हूँ, बोला यार बेकार है. Must be prepared for that. Do not fall in love with your own work. There's always a better option. Unemotional creative work. No, I'm very emotional. Sorry. I have to be very emotional while I create. I have to be unemotional when you are judging yourself. Very nice quote that I read recently. This was my quote? Akki. Achha, no, okay. It's a random quote. The quote goes, create like a child, edit like a scientist. Superb. वाह. Superb. Whoa. मतलब फ्री स्पिरिट के साथ हाँ, 0 to 1. Of course फ्री स्पिरिट से ही होना चाहिए. एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मैंने कुछ आज क्रिएट किया. Even if you're doing a scene and you found a beat in the scene that you surprised yourself, you've created something. बट एक स्ट्रिक्ट नज़र के साथ उसे कट डाउन भी करना चाहिए. एंड समटाइम्स एंटायरली कट डाउन. हाँ बिल्कुल. Key to creative careers. बस. Man to man question now. I am 32, going to turn 33 next year. Wow. I'm 65, going to turn 32. Anyway. How long have you been married? 40 years. Wow. What is a good husband? I suppose a good husband is first respect, and with each passing year or each passing mid-decade, there'll be a new kind of love. You can't, the same love that happened when you were 25 cannot happen when you're 65. It will not diminish. It will take new forms. If it diminishes and doesn't take new forms, then there's a bit of a problem. But it'll take new forms of love. So it's important to find the newer forms of love, appreciation, worldviews, respecting of worldviews, respecting of, I mean, you can be completely diverse in different. I hate this film, I love this film. I don't like this kind of person, I love this kind of person. I feel liberal about something, I'm not so liberal about. That's all fine. As long as your moral values are on the same page, you got to aim for that. Your value systems of goodness, of charity, of kindness, of decency. If that's on the same plane, you're fine. Other things you can, my wife and I, we mostly get caught up into arguments about Quentin Tarantino movies. How can you like that? I love that. Well, those are worldviews of a certain movie. Opinions don't matter. Your moral compass should be pointing in the same direction. In ethical matters, you should come to the same conclusion. Yeah. Okay. But on the daily basis, what do you have to do as a husband? Be yourself. I don't think your wife should want you to be anybody else. Be yourself. If you want to laze around, say, I want to laze around today. I want to go out with my friends today. Yeah. You should respect that. So don't listen, you're taking too much stress about marriage. Today, I see that unfortunately a lot of marriages are going down the tube. Is that why you're asking me this question? I think it's also because our vision of the world has become very wide. I mean, more friends, I can travel more, I have more job opportunities. I can say,
too bad. I don't give a damn. I can move on. I don't give a damn is something that's become pretty common. I don't have to listen to your bullshit. It's not bullshit, yeah. It's somebody's opinion. Respect the other person's opinion. Say, oh, I don't believe that. I can move on. I don't like that. People have become a little intolerant towards opinions. But I'm saying it doesn't matter as long as your moral compass is in the same direction ethically. I have a friend, maybe you know him, Brian Tellis. Yeah? Um, Good old Brian, yeah, wonderful guy. we were once talking about marriage, and he mentioned that lots of people say that they want commitment nowadays. But my question to young people is, do they truly want commitment? Marriage is commitment only. What is commitment? We never thought differently back in the day. मतलब शादी की है, मतलब खत्म हो गई बात. We're going to make it work. We're going to make it work somehow or the other. And sometimes it does not work. But you can't say that, no, it doesn't work. It's not working for me. I move on. That's the commitment that I'm talking about. Can I ask you about people your age around you, like friends who you grew up with, who you're still in touch with? Generally, 60s की reality क्या होती है? Like nowadays, what are the challenges? What's happening? How does life Get feel? up more often in the night to go to the toilet. Anyway, besides that, yeah. How does life feel now? Superb, yeah. Yeah? Superb. I am proud that, see, you work hard. बहुत मेहनत की है. और पैसे क्यों कमाते हैं हम लोग? जो भी बचपन की ख्वाहिश है वो उसकी पूरी करो. You want to go to Wimbledon? Go to Wimbledon. बोले नहीं बहुत महंगी टिकट है. अरे छोड़ना यार. One life to live. So it is a lovely space in your life because आपने बैंक में सिर्फ पैसे नहीं रखे, घंटे क्लॉक इन किए हैं. And you owe it to yourself. ये थोड़ा enjoyment का phase है. हाँ, बिल्कुल. और साथ साथ और भी क्रिएटिविटी होती है उसमें. और भी मेहनत कर सकते. मैं और भी मेहनत करता हूँ आज की तारीख में. मतलब sometimes I wonder मैं कहाँ भागता हूँ यार काम करने के लिए. Most of our aging parents are in your age group. Speak on their behalf. What do kids need to know? Meta Boys is about that. So you've thought through this topic a lot. Yeah. तो दो पर्सपेक्टिव्स है इस फिल्म में. एक बेटे का पर्सपेक्टिव है, बाप का पर्सपेक्टिव. बेटे का पर्सपेक्टिव क्या है कि वो मर्द बन नहीं पा रहा है. वो अपने बाप के शैडो के अंदर. मैं डरता हूँ कि अगर वो रूम के अंदर जाके मैं मेरी ड्राइंग्स दिखाऊंगा और मेरे बाप के रूप में किसी को उसको रिजेक्ट कर लेगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा. और एक बाप है जो और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है जब उसकी बीवी गुजर जाती है. उसके बाद क्या होता है, एक बाय एक अगर आप नोटिस करेंगे, एक बाय एक हर एक चीज़ अब बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम. तो उसका घर, उसकी बीवी चली गई, सिर्फ साड़ी रहेगी उसकी, वो भी चोरी हो जाती है. फिर उसका घर, उसकी आइडेंटिटी, उसका पासपोर्ट, अगर आप नोटिस करेंगे पूरे पिक्चर में वन बाय वन ये आदमी के जितने भी पिलर्स थे वो. एंड दैट हैपेंस टू ऑल पीपल एट दैट पर्टिकुलर एज, राइट. प्रॉब्लम क्या होता है, एक बहुत की सीन है उस पिक्चर में जहाँ पे वो सिंपल थिंग्स, वो बैग मैं उठा सकता हूँ ना. He still wants to be a man. Remember, I'm speaking on behalf of fathers. Do not treat your parents just because they walk a little slower. Do not treat them like they are invalid. Allow them. Say, help me with this. Oh, there. No, say, no. जब वो पासपोर्ट ऑफिस में वो बात करने की कोशिश कर रहा हो पासपोर्ट ऑफिसर के साथ, ये बीच में बोल रहा हूँ जैसे कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. डोंट ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड. Do not treat them like they are children. Because while they are losing everything and you start treating them like a child, you brought them down here. Don't do that. Give them the dignity that even at 65, 70, 75, 80, they are still men and women. Masculinity and femininity resides within them. Don't take that away from them. So that is one thing you got to tell youngsters that while you are trying, जब हम बहुत कोशिश करते हैं अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, और बहुत सारे पेरेंट्स को पसंद भी है, बट डोंट अस्यूम कि उन लोग नहीं कर पाएंगे.
they still want to hang on to something. Don't take that away from them. You know, there's a common conversation nowadays. जो लोग जिनके 30s जस्ट स्टार्ट हुए, आजकल कभी कोई रैंडमली नेक पेन हो जाता है, बैक पेन होने लगता है, एंड दिस इज़ न्यू. ये पहले नहीं होता था. रैंडम छोटे मोटे इंजरीज जो होते हैं. What are the changes as 40s, 50s, 60s happen? Why are people in their 30s getting neck pains? Can I take a guess? Yeah? Stress? Yeah. Why? Why are you stressed? You want to make it too fast in life. People want to make it fast. It's a problem. Make it as per your life's rhythm. Not by your rhythm or by his rhythm, by your own rhythm. And if you are successful at the age, successful, kind of made it at the age of 32 with the 6 months problem, which we have forgotten, right? Everybody does not have to match your rhythm. Take it easy. You'll make it. You have to have faith in yourself that you will make it. Not at 32 like Ranveer did, but at whatever age, you will make it. If you have a goal, if you have a want, if you have a need, and you accept your feelings. To accept your feelings. What is the purpose of it all? Satisfaction. Validation is a very important thing, unfortunately. The only person you have to please is yourself, and if you're married, then the people around you. Validation. Look, people seek validation. For what? अरे यार इसने मेरी 50 रिव्यूअर्स ने अच्छा रिव्यू लिखा, एक ने अच्छा नहीं लिखा, तो मैं उसी को याद रखूंगा. Doesn't matter. Are you happy with what you did? आप खुश हैं आपके फिल्म के साथ, आपके डायरेक्टोरियल डेब्यू? Yes. बात खत्म. Don't seek validation all the time. It's a big lesson I've learned over the years. Role of family क्या होता है लॉन्ग टर्म करियर्स में? I'll say this for Zenobia, that without Zenobia, I would have been, I don't know how successful I may have been, but I wouldn't be the same guy. I wouldn't be having this kind of conversation with you if Zenobia was not in my life. Depth? Calmness. Depth is different. Calmness. I don't have to get angry with people for no reason. Did you have friends who chose to not get married? Chose not to get, yeah. And how did life pan out? Yeah, fine. Normal? Yeah. No, nothing. Yeah, it's fine, absolutely. It's the choice. You don't have to get married. But friends will find families to be with. They find communities. They find around them. communities, yes. Nothing wrong. Marriage is not a must. But sometimes it works, sometimes it doesn't work. That's fine. You've got to try to make it work some way or the other. But Zenobia in my life has played a very important part towards my equanimity. Like for example, if I'm sitting over here, you ask me a question, हमने किसी का नाम जिक्र करके मैं कुछ contextually सामने वाले को ठेस पहुंचेगी और मैंने कुछ बोल दिया, तो Zenobia से क्यों बोला? बहुत दिल करता है टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, टू से कि नहीं ये गलत है, ये सही है. सो व्हाट, क्या गलत है सही है, छोड़ो ना. डोंट हर्ट पीपल एंड देयर फैमिलीज. ये ज़ेनोबिया का थिंकिंग है, सुनता हूँ मैं, और दैट्स व्हाई आई एम अ डिफरेंट पर्सन. आपका बचपन कैसा था? ट्रबल्ड एक्चुअली, बहुत बहुत ट्रबल्ड बचपन था. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था? मुझे उसका महसूस नहीं होने दिया मेरी माँ ने. लेकिन 5-7 साल की उम्र के बाद मैं अपनी दुकान अच्छी चल रही थी. मम्मी ने बहुत मेहनत की उस दुकान को चलाने में, बिकॉज कर्जे में थी दुकान. तो मेरा जन्म हुआ था मेरे पिताजी का के देहांत के बाद. तो पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद मेरा जन्म हुआ. फिर मेरी माँ ने मुझे कैसे कैसे बड़ा किया, आई हैव नो आइडिया. और कैसे उन्होंने कर्जा चुकाया, ना ही वो बिजनेस वूमन थी, ना ही कभी दुकान पे जाके बैठी थी. फिर भी उन्होंने कैसे, ऊपर वाले ने ताकत दिया कि उन्होंने सब संभाल लिया. लेकिन मैं बहुत ही नर्वस चाइल्ड था, बहुत नर्वस था, बहुत ही शाय था, शर्म, हमेशा छुप के रहता था, हमेशा बात नहीं करता था. सोचो, आज मुझे चुप करने में आपको बड़ी मेहनत होगी. और लोग मुझे सोचते यार बात नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, शायद डफर है.
अरे नहीं यार, मैं डफर नहीं हूँ। मैं अपने आप, लोग मुझे ओपनली मुंह पे बोलते थे डफर है, उसको बात क्यों नहीं करता है। बचपन में खुशी नहीं थी? नहीं, खुशी भी थी। मैं जब मम्मी के साथ था, मेरी बहनों के साथ था, और मेरी बुआ जी बहुत बहुत मुझे प्रोटेक्ट करते थे, बहुत लव दिखाते थे मुझे, तो वो खुशी बहुत थी। लेकिन पब्लिक में मैं बहुत डरता था, घबराहट होती थी, स्पीच डिफेक्ट्स। वर्ड्स ही नहीं निकलते थे जुबान में से। सो इट्स ग्रेट, यू हैव गॉट टू लर्न। गब्बर सिंह ने बहुत कमाल का डायलॉग बोला था, जो डर गया समझो मर गया। एंड आई बिलीव दैट, डोंट बी अफ्रेड, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। If you go meet that same child, what will you tell that child? Don't worry, it's all going to be fine. But I needed to go through that phase to understand that I can be a tiger tomorrow. Because if I was not afraid, I wouldn't have transformed into the tiger. I mean, this version of this. No? I'm very curious about your childhood, sir. So go on, ask me I more. feel that जो अभी की आपकी mentality है, something has been developed in childhood, Absolutely. right? Absolutely. It's from sitting at the shop. Sitting at the shop, okay. Childhood में स्पीच डिफेक्ट था, जुबान का डिफेक्ट था। मेरे वाइफ की तरह बात करता था, ऐसा होता है, ऐसे बात करता। लोग हंसते थे, मुझे लगता था कि कोई प्रॉब्लम ही है, तो मैं बात ही नहीं करना, चुप ही हो गया। सो एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज प्रोटेक्टेड, आई सेड चलो ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, घर में तो मिलता ही है। सो आई वॉज इन दैट सेंस वेरी कूल। Plus, I had one girl that was taking care of me, Cecilia. She just passed away last year. Cecilia used to take care. She was like a mother to me. Because मेरी माँ दुकान पे बैठी थी, मैं सिसिलिया के साथ बड़ा हुआ। मेरी बहनें स्कूल को जाती थी। I was very protected and loved. And love is very important. वहाँ पे मैं टाइगर जैसा था, लेकिन बाहर ज़्यादा थोड़ा मैं डरा हुआ रहता था। But no harm, everybody goes through. Today, however, Ranveer, I see a lot of kids even more anxious than I was. I don't know what it is. We can say you can blame it on social media, you can blame it on 500 other things, peer pressure. People expect कि आपको इतने ही मार्क्स मिलने चाहिए, तो 97.8 मतलब क्या है क्या? अगर इमेजिन मुझे 80% मार्क्स मिले और किसी को 97 मिले, तो मैं तो कुछ नहीं। This is the problem. Competitiveness, and parents should take it easy. Parents should take it easy. My mother was very clear. मेरी माँ जो actually वो दूसरा कोई उनकी जगह में होती तो नहीं यार, नहीं, मैथ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, बेटा खुद का रिदम ढूंढो। मुझे एक दिन स्टेज पे देखा उन्होंने, मैं स्टेज पे क्वायर में, ग्रुप में गाना गा रहा था, तो बोला हंस रहा है बच्चा, तो स्टेज पे रखा मुझे। See, this is what I'm saying. This is where parents will do a favor to their children. Don't make them compete with other children. Make them find the best place for themselves. I think that's the core of a happy life. That's been my big lesson from Last 6 months. 6 months. That find your own style of dancing and enjoy it. Main logic in creative industries and in all other industries. Find your own game. Find your own game. Just एक caveat है इस own game को लेके कि figure out how to make it profitable. It will be profitable. No, I mean, I have a lot of friends who are overly artistic and now are dealing with financial problems. I think you need to be able to find rhythm and art, but also understand how to make money off. It also depends how much money you want to make. Enough. What is enough? Subjective. You can't have financial problems, but then there is no end to making money. मतलब मैं पैसे और कमाऊँ नहीं. Money should be earned with respect to duty. हाँ, और थोड़ा तो स्मार्ट होना चाहिए पैसे बनाने में, और एक करियर, एक प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशनल सेटअप, जो आपका प्रोफेशनल सेटअप बहुत कमाल का है. इट्स वेरी गुड. यू नीड टू हैव दैट. You need to have that. Also,
आर्टिस्टिक लोग थोड़ा सफ़र तो करेंगे ही करेंगे. विंसेंट वैन गो अपने इतने कमाल के मिलियंस में उनके पेंटिंग्स बिकते हैं आज, लेकिन अपने ज़माने में अपने जीते जी उन्होंने एक ही पेंटिंग बेचा. तो ऐसे भी होता है, बट ही हैड अदर मेंटल प्रॉब्लम्स. बट आई डू बिलीव, यू टेल योर फ्रेंड्स, they'll be fine. They'll be fine. It takes time, but you'll be fine. You're obviously finding something that's, or working on something that's very beautiful. People will start getting used to it. I think suffering is tuitions for the mind. Almost at the end of the episode. So. जी. आपकी नई फिल्म आ रही है डिटेक्टिव शेरदिल. Any signing off notes on the film? डिटेक्टिव शेरदिल. तो रवि छाबरिया डायरेक्टर मुझे फ़ोन कर एक दिन मुझे मैसेज भेजा, माय नेम इज़ रवि छाबरिया, डेप्यूटी एंड डायरेक्टर, और आपसे बात करनी थी. सो आई सेड, कॉल्ड हिम अप. इसे मुझे मालूम है हम ना बोलने वाले, रोल इतना बड़ा नहीं है, आप ना बोलेंगे. मैं बोलते मत जाए, मैं गुस्सा करूँगा. और मेरे फ्रेंड्स सब लोग ने कहा कि ये तो मना करने वाले. बोला क्यों मना करूँगा? Who are they to decide कि मैं मना करूँगा? इसी ने, क्योंकि रोल इतना बड़ा नहीं. इसे रोल स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने से एक्टिंग सुधर नहीं जाती है. Tell me, what is it that? Say, I'm being very honest. I'm not selling you screen time. I just feel that you will do me. I'll be very happy if you agree. I said done. लेकिन पढ़ेंगे साथ में, पूरी पिक्चर पढ़ेंगे साथ में. तो जूम कॉल पे हम लोग ने पूरी पिक्चर साथ में, तो जो भी सवाल आया, मतलब यार ये क्यों है यहाँ पे, ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता. यस सर, जो जहाँ पे वो डिफेंड कर सका उसने डिफेंड किया. जहाँ पे इनडिफेंसिबल था, बोले यस यू आर राइट सर, आई विल कम बैक टू यू विद अ सोल्यूशन. आई लव अ पर्सन्स एटीट्यूड. एटीट्यूड इज एवरीथिंग. अ स्माइल, एन एटीट्यूड, and the power to listen. Very important. Person in your job has to be a good listener. An actor has to be a good listener. अगर आपको लगता है कि मैं मेरे डायलॉग से दुनिया को हिला दूंगा, आपके सुनने से आपकी एक्टिंग सुधर जाती है. आपके खुद डायलॉग बोलने से नहीं, आपके सुनने से. Because you're listening it for the first time, so you respond. So similarly, he was a good listener, and he's a lovely guy, and I'm very proud to be part of the film. Detective Sherdil, it's a whodunit, murder mystery. मेरा ही पहले 1, 2, 3 हो जाता है. लेकिन थ्रू द फिल्म जैसे जैसे इंटरोगेशंस होता है, हर एक सस्पेक्ट का इंटरोगेशंस होते जा रहे, तो मेरे सीन्स थ्रू आउट द फिल्म आर देयर. आई एम वेरी प्राउड टू बी देयर. आई एम वेरी हैप्पी. It's a fun film. It's a fun murder mystery. It's been a very fun afternoon, sir. That's all I have to say. I need to talk about one last thing. Please, sir. Did we mention about Spiral Bound? No. Are you aware of Spiral Bound? It's your writing. Yeah, it's very important that and why I shamelessly plug it Please, is because it is free. If it was a business enterprise, I would not say anything. We'll link it down below. Yeah, it's very important that people who want to write can join my classes. I have finished 802 classes since the pandemic. 5 साल के अंदर 802 क्लास हमने पूरे किए. They are free. I don't expect anything from anyone, and they are good. Okay. We'll link it down below, sir. I'm also kind of stumped overall by this episode. Why is that? I was waiting to see you again in life, generally speaking. And something internally had told me that you'll meet me when I really have to meet you. Correct. So it's just one of those personal things that I've so visualized wonderful. sitting across you again after our last episode. So it's been 6 years now, I think, almost. And So when you started the episode, you said, I have changed a lot since then. yeah. I'll tell you what has not changed. And for me, is very important. Whatever happens in your life, Ranveer, ups, downs, don't ever let that madness of fame get to you. And that has not happened, thankfully. Because once that happens, then you're lost. Then you're in the desert. And nobody can save you then. So that hasn't changed. You have become older, wiser, as good looking, and insightful, hungry, but you're still very humble. And I'm grateful for that. Thank you, sir.
Speaking to you back in 2019, it had a very big impact on me. Like, Really? yeah, because at that point, we had met a few actors and everyone was nice. But for us, meeting celebrities was a very, very big thing back then. And Aki was in that same room. Like, he just nodded. Like, the conversation after you left the room was, wow, this is how you should be if fame visits your life. This humble, this endearing. So it kind of became something I tried to carry with me throughout the journey. Lovely. So wanted to say thank you over the last 6 years. And I get to say thank you. Thank you, sir. Buddy. You set an example for all of us. I'm so happy. Just thank you for coming home, sir. That's Thank all I you. want to say. And Thank you. wish you more luck and success in everything that you pursue. And you. Thank you, sir. That's all I'll say. Thank you, sir. Thanks, Barry. दोस्तों तो यही था आज का एपिसोड. होप यू एन्जॉयड इट. अगर एपिसोड अच्छा लगा तो टॉप कमेंट में दिस पॉडकास्ट फेल्ट लाइक थेरेपी लिखिए या उस वाले कमेंट को लाइक करें. दैट्स द इंटेंशन दैट दिस एपिसोड वाज मेड विथ. डेफिनेटली Z5 पर डिटेक्टिव शेरदिल जाकर देखिए एंड कीप वॉचिंग TRS, क्योंकि ऐसे ही एपिसोड्स आपके लिए, आपके दिल के लिए रिलीज़ होते रहेंगे. थैंक यू.